जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम में। आइए आज हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी या विभूति या प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं तिलका मांझी के बारे में और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि सेशन के अंत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? आइए आज हम लोग तिलका बाबा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बात करते हैं, ठीक है? तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, कहता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? ऑप्शन ए में आपका है बुद्धू भगत, बी में है तिलका मांझी, सी में है बिरसा मुंडा और डी में है आपका सिद्धू कान्हू। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले जो विद्रोही शहीद जो हुए थे वो बाबा तिलका मांझी हुए थे और ये कब हुए थे? 1785 ईस्वी को। डेट भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे लेकिन करंट से ही हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है? इनसे जो भी सवाल आएगा क्वेश्चन में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? ए में दिया हुआ है 1750, बी में दिया हुआ है 1765 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1805 ईस्वी और डी में दिया हुआ है आपका 1895 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो तिलका मांझी का जन्म सन 1750 ईस्वी को हुआ था। कब? राइट ऑप्शन ये 1750 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए में है उलीहातू, बी में है मांडर, सी में है तमाड़ या डी में है तिलकपुर। तो तिलका मांझी का जन्म सन 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। आप लोग से आप कमेंट करके बताएं कि ये जो अभी तिलकपुर है ये कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक है? ये बताइएगा एकदम सेशन के अंत में। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तिलकपुर गांव जो है वो किस स्टेट में अभी है, झारखंड में है, बिहार में है, ठीक है? चौथा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि तिलका मांझी का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तिलकपुर गांव में। तिलकपुर गांव में किस जनजाति में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो था वो किस परिवार में हुआ था? तो तिलका मांझी का जो जन्म था वो एक संथाल परिवार में हुआ था, ठीक है? तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। आइए आपसे हम लोग पांचवा क्वेश्चन बात करते हैं, तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में है दाऊद, बी में है जावरा पहाड़िया, सी में है सुंदर मुर्मू और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो तिलका मांझी को हम लोग जबरा पहाड़िया के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है तुलसी मांझी, बी में है गया मुंडा, सी में है सुंदरा मुंडा मुर्मू और डी में है आपका अर्जुन मांझी। तो तिलका मांझी के जो पिता हैं, तिलका मांझी के पिता का जो नाम है वो है आपका सुंदरा मुर्मू। क्या नाम है? सुंदरा मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो मेरा सही आंसर होगा। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है बिरसा मुंडा, बी में है गया मुंडा, सी में है तेलंगा मुंडा और डी में है तिलका मांझी। तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। आपसे ये हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तिलका आंदोलन जो हुआ कब से कब तक हुआ था?
जिसका नेतृत्व तिलका मांझी किए थे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कब हुआ था तिलका आंदोलन, कब हुआ था, इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। कहता है तिलका मांझी के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तिलका मांझी जो थे वो विद्रोह कहाँ से किए थे। ए में आता है वनचरी जोर भागलपुर, बी में आता है सलगाई रांची, डी में आता है बरवाडीह लातेहार, और सी में और डी में आता है भागनाडीह संथाल। तो तिलका मांझी जो थे वो कहाँ से, संथाल परगना आता है। तिलका मांझी जो है वो कहाँ से विद्रोह, इनका विद्रोह का केंद्र बिंदु कौन सा था, तो वनचरी जोर भागलपुर, भागलपुर से ही यह लड़े थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि राजमहल के सुपरिटेंडेंट, राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीर से मार कर गिराया था। ए में है 12 दिसंबर 1983, बी में है 13 जनवरी 1784, डी में है 5 फरवरी 1984, सी में और डी में है आपका 13 जनवरी 1985। इसका जो करेक्ट आंसर 13 जनवरी 1984 ईस्वी को तिलका मांझी जो थे वो क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिए थे। उसके बाद अंग्रेजों में एक दहशत का माहौल फैल गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। तिलका मांझी जो थे वो गांव में संदेश जो भेजते थे, कौन सा विद्रोह के दौरान, तिलका आंदोलन के दौरान। तो किस माध्यम से भेजते थे। ए में है सखुआ का पत्ता, बी में है पीपल का पत्ता, सी में आम का पत्ता, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो तिलका मांझी जो थे वो सखुआ का पत्ता जो है वो घर घर भेजते थे, सखुआ का पत्ता के द्वारा ही संदेश भेजते थे, और बहुत सारे संथालों को एकजुट कर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे संथालों को एकजुट कर लिए थे किस आंदोलन में, तो तिलका आंदोलन में। तिलका आंदोलन कब हुआ था, आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन कहता है, 11वां क्वेश्चन कि तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन था। हाँ, हर घर में कुटनी जरूर होता है, तो यहाँ पकड़वाने का काम कौन सा सरदार किया था, कौन सा पहाड़िया सरदार। ऑप्शन ए में जौराहा, बी में है सुरजा, सी में है रमना, और डी में है करिया फुलहार। तो तिलका मांझी को पकड़वाने वाला जो पहाड़िया सरदार था जिसका नाम था आपका कौन सा, जौराहा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट होगा, जौराहा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तिलका मांझी को कब गिरफ्तार किया गया था। ए में है 1783, बी में है 1784 ईस्वी, सी में 1785 ईस्वी, और डी में 1786 ईस्वी। तो तिलका मांझी जो है उनको सन 1784 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, सॉरी, इनको जो गिरफ्तार किया गया था तिलका मांझी को वो कब किया गया था, सन 1785 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1785 ईस्वी को गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, सन 1785 ईस्वी में ही इनको क्या मिली थी, फांसी पड़ गया था। ठीक है, अंग्रेज इतना क्रूरता अपनाए थे मेरे झारखंड बिहार भारत में कि मत पूछो। 13वां क्वेश्चन कहता है तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी, किस जगह पर फांसी दी गई थी। फांसी तो 1785 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन किस जगह। ऑप्शन ए में है भागलपुर, बी में है रांची, सी में है दुमका, और डी में है देवघर। तो इनको जो है वो भागलपुर में, ठीक है, कहाँ फांसी दिया गया था, तो भागलपुर में इनको फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये इनका करेक्ट है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तिलका मांझी को भागलपुर में निम्न में से किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो ए में है सखुआ, बी में है पलास, सी में है आम, डी में है बरगद। इनको जो है वो बरगद के पेड़ पर सन 1785 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, कब, 1785 ईस्वी को। और ये जो वो पहले ही एक ऐसे नेता, ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको शहीद हुआ था। शहीद होने का काम सबसे पहले कौन किए थे, तो शहीद होने का सबसे पहले काम जो थे ये
तिलका मांझी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय ये कब किया गया था, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका अगर आप लोग आंसर देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलाइएगा। अब आइए हम लोग अगला बात करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध सेनानी या फिर जिनका नाम है आपका क्या, बुद्धू भगत। तो आइए अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, बुद्धू भगत, बाबा बुद्धू भगत के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कोल विद्रोह को बहुत अच्छे से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। देखो क्या कहता है, कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म, यहाँ से आप लोग एक थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट का भी जानने का, चूंकि देखो कोल विद्रोह हुआ कब था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हम ही बता देते हैं सन 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो जाहिर से जब ये कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे तो 5 फरवरी 1898 को तो जन्म लेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ 1888 को जन्म लेंगे नहीं, चूंकि यहाँ पर 1832 में जब नेतृत्व किए थे तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गया। अब मेरा मार आएगा ऑप्शन नंबर बी और सी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4 फरवरी 1971 या 17 फरवरी 1992। तो इनका जो जन्म हुआ था बुद्धू भगत को, वो कब हुआ था, 17 फरवरी 1992 ईस्वी को। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1992 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, बुद्धू भगत का जन्म जो हुआ था वो रांची जिले के चान्हो प्रखंड के किस गांव में हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में है सीलागाई, बी में है महुआ जारी, सी में है बेड़ो और डी में है चरमा। तो इनका जो जन्म हुआ था सीलागाई गांव में सन 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो सीलागाई गांव है वो किस नदी तट पर स्थित है। सीलागाई गांव किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा, बी में है अजय, सी में है दामोदर, डी में है कोयल। तो यहाँ तो आप लोग अजय और दामोदर को तो एलिमिनेट कर दीजिएगा, लेकिन फंसिएगा कहाँ, स्वर्णरेखा और कोयल नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीलागाई गांव जो है वो मेरा कोयल नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि बुद्धू भगत का जन्म जो हुआ था वो किस परिवार में हुआ था। इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था मानते हैं, लेकिन इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। संथाल परिवार में, मुंडा परिवार में, उरांव परिवार में, मुंडा परिवार में या हो परिवार में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो फ्रेंड्स, ये कब होगा, उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था सन 1792 ईस्वी में। और इनका जन्म जो हुआ था वो सीलागाई गांव, जो कि मेरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोयल नदी के किनारे स्थित है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन, उनके समर्थकों एवं जमींदार के विरुद्ध किस प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। इससे पहले हम लोग शुरू में ही बताए थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संथाल विद्रोह, बी में दिया हुआ है मुंडा विद्रोह, सी में दिया हुआ है कोल विद्रोह और डी में दिया हुआ है ढाल विद्रोह। तो बुद्धू भगत जो थे वो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बुद्धू भगत जो आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि चला था सन 1831 से लेकर 32 ईस्वी का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह के 1831-32 में जो विद्रोह हुआ था उनका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कहता है कि बुद्धू भगत का चोरिया के जमींदार परिवार के भानु सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था। बुद्धू भगत जो है इनको मतभेद हुआ था भानु सिंह के साथ, किस बात को लेकर हुआ था, कर अदायगी, बी में है मालगुजारी, सी में है जनेऊ धारण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनके साथ जो मतभेद हुआ था बुद्धू भगत और भानु सिंह के बीच, ये हुआ था जनेऊ धारण को लेकर, जो वो इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था, ठीक है। मतलब आपसी टकराव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं कि झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हों पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। और इसको पकड़ने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी इम्पे, याद रखिएगा कौन, इम्पे को यह कार्य सौंपा गया था। किसको पकड़ने के लिए, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी,
विश्वनाथ सहदेव या फिर बुद्धू भगत। तो यहाँ हम आपको बता दें कि बुद्धू भगत पहले ही एक ऐसे आंदोलनकारी थी जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। किसको? बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो पकड़ने का काम अंग्रेज अधिकारी कौन कर रहा था? तो इम्पे के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि बुद्धू निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिक के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए थे? यहाँ हम बताते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। 14 फरवरी 1832, 15 अक्टूबर 1832, 14 फरवरी 1833 या 13 जनवरी 1834। देखिए, यहाँ आप लोग दिमाग लगाइएगा। 33-34 तो होगा नहीं, चूंकि कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में हुआ था। ठीक है, 31-32 में हुआ था। और जाहिर सी बात है, इनका 32 में ही इनको शहीद होना पड़ा था, जिस कारण से यह विद्रोह समाप्त हुआ था, है ना। तो कुछ कुछ किताबों में आपको 13 फरवरी 1832 दिया हुआ है और कुछ किताबों में आपको 14 फरवरी 1832 दिया हुआ। तो दोनों डेट 13-14 याद रखिएगा, 13 फरवरी या 14 फरवरी 1832 में। यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा बताते हैं कि इम्पे के नेतृत्व में जो सैनिक आए थे, तो यहाँ इन लोग जो थे वो अपना ही गांव, जो बुद्धू भगत जी का जहाँ जन्म हुआ था तो सिलागाई गांव में इन लोग एक सभा कर रहे थे। तो वहाँ जब अंग्रेज कैप्टन जब इम्पे अपने सैनिक के साथ आए थे, तो उस टाइम बुद्धू भगत सोचे कि चलिए हम अपने आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन यहाँ इम्पे का आदेश आया कि इन लोगों को गोली से भून दो। और इस सिलागाई गांव में इन्होंने जो है वो अपने साथ साथ अपने बेटा, ठीक है, जिसका नाम था हलधर और गिरधर, दो बेटा थे, हलधर और गिरधर, इन दोनों के साथ साथ 150, लगभग 150 लोगों के साथ अंग्रेजों ने जो था वो शहीद, मतलब क्या कर दिया था? शहीद कर दिया था। और 150 लोगों पर गोली चलवाया था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये दोनों सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए, आज का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बात किए थे, वो क्वेश्चन ये है कि सन 1947 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम कब चेंज किया गया था? नेम चेंज कब किया गया था? ये दोनों आप कमेंट करके हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि झारखंड हर एक एक गांव का बच्चा इसको पढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद।